आज हम कक्षा 9वीं स्पर्श से रैदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। कवि परिचय। आइए जानते हैं रैदास जी के बारे में। रैदास जी का जीवन परिचय निम्न प्रकार है। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का होना अत्य आवश्यक है। रैदास ने हृदय के भावों को सीधे साधे पदों में बड़े ही सरलता से प्रकट किया है। इनके द्वारा रचित पदों में आत्मनिवेदन, दास्य भाव, सहज भक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। रैदास ने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त ब्रज भाषा का अपनी काव्य रचना में प्रयोग किया। सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आइए जानते हैं पद्य का सारांश। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर कवि रैदास ने पहले पद में अपने आराध्य राम की आराधना करते हुए कहा है कि उन्हें राम के नाम की रट लग गई है, धुन लग गई है, जिसे अब छोड़ पाना संभव नहीं है। कवि ने अपने प्रभु तथा स्वयं के संबंध को अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रभु आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, आप घनश्याम हैं तो मैं मोर हूँ, आप चांद तो मैं चकोर, आप दीपक हो तो मैं बाती के समान हूँ, आप स्वामी तो मैं दास के समान हूँ, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो आपका दास ही हूँ। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं कि बास का अर्थ होता है सुगंध, सोनही सोने में, ज्योति लो, जाकी जिसकी, समानी समाना, मोरा मोर, घन बादल, चितवत देखना, चंद चांद, बरे का अर्थ है जलती है, राती रात। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं रैदास के पद का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लट रख जाती है, धुन लग जाती है, तो फिर वह कभी भी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की ही तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने सुगंध भक्तों के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहते
हैं। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है, जब वर्षा होने वाली होती है और चारों ओर आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रैदास जी आगे कहते हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती है वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, अर्थात वह उसकी भक्ति से प्रकाशित होता है और अपने मन के अंधकार को दूर करता है। कवि के अनुसार ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलने को सोने पे सुहागा कहा है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तो ही ढरे, नीचू ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेनु तरे, कह रविदास सुनूरे संतु हर जीव ते सभे सरे। दूसरे पद में कवि ने प्रभु को सबका रक्षक माना है। ईश्वर ही है जो सबकी रक्षा करता है। उसके प्रभु दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, जिसे संसार अछूत मानता है, पर परमात्मा बिना किसी से डरे निडर होकर उसका भी उद्धार कर देते हैं। जैसे उन्होंने कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, सेनु जैसे निम्न जाति से उत्पन्न व्यक्तियों पर कृपा की और वैसे ही कवि पर भी कृपा कर उसे भी महान बना दिया। यहाँ पर कौन का अर्थ है कौन, गरीब निवाजो दीनों पर दया करने वाले, माथे मस्तक पर, छोटी छुआछूत की भावना, डरे द्रवित होना, गोविंदो गोविंद, तरे तर गए मोक्ष पा गए। सरे का अर्थ होता है संभव हो जाना, हर जियो हर जी से, ईश्वर से, भगवान से। आइए जानते हैं भावार्थ। रैदास के भक्ति पंक्तियां में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में भी विश्वास नहीं करते और मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। रैदास जी कह रहे हैं कि आपने तो मुझे राजाओं की जैसी इज्जत प्रदान की है, मान सम्मान दिलाया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों से पता चलता है कि कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते थे। उसके बाद भी प्रभु ने उन पर असीम कृपा की। कवि उनमें फूले नहीं समा रहे हैं। कवि अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वे गरीब हो चाहे वे अमीर हो। वे किसी से नहीं डरते एवं अपने भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु जी के इसी गुण की वजह से नामदेव कबीर जैसे जुलाहा, सदना जैसे कसाई, सेनु जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को भी इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। रैदास के पद की जो अंतिम पंक्तियां हैं उसमें कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ ईश्वर है तो आपको किसी का डर नहीं। दोनों ही पदों में ईश्वर के गुणों का बखान करके उनका गुणगान किया है। प्रथम पद में ईश्वर को महान और स्वयं को उनका दास बताया है और दूसरे पद में कवि ने प्रभु को अछूतों, गरीबों और दीनों का उद्धार करने वाला बताया गया है। प्रभु अपनी कृपा से अछूतों को भी समाज में सम्मानजनक पद दिलवा देता है।
हमें उसी ईश्वर की पूजा उपासना करनी चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार रैदास जी ने अपने पद के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, भगवान की दृष्टि में सभी समान होते हैं, सभी एक समान होते हैं, वे किसी से भेदभाव नहीं करते। तो हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे जाति प्रथा या छुआछूत को महत्व नहीं देते, वे समदर्शी है, ईश्वर समदर्शी है। तो हमें भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। यह ऊंच या नीच नहीं देखता। धन्यवाद।